डिस्ट्रिक्टां च ब्रांचां ने। जो पिछला साल सी 2025-2026 जिहड़ा फाइनैंशियल ईयर सी उहदे विच 9 तो 10 महीनों का जिहड़ा रेवन्यू है वह 15.12 बिलियन डॉलर सी इस कंपनी का। एडी वड्डी कंपनी है और पंजाब नाल खास तौर पर प्यार है। पिछले दिनों कुछ इस तरह का हो गया सी जिवें परिवार च हो जाता है, कुछ शिकवे शिकायतां सी ते असी क्या भी असी रुस के घरों जान नहीं देना अपने परिवार के मैंबर नूं। असी ऑफिसर्स इन्हां दे डिसीजन मेकिंग बॉडी बुलाई और एक परिवार के मैंबर वांग असी इन्हां नूं समझाया और इन्हां ने समझिया भी ते इन्हां ने कहा ओके मैं अपने जद्दी घर च ही रहूँगा। इत्थे अज एक बहुत वड्डी अचीवमेंट है। सो इंडस्ट्रीयल एरिए दे विच पंजाब हर रोज तरक्की दीयां पौड़ियां चढ़ रहा। साडे कोल मार्च 22 तो पंजाब दे विच 1,55,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और जिहदे नाल 5,44,000 नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलिया। साडे कोल नैसले है, साडे कोल क्लास, फ्रैडनबर्ग, कारगिल, बर्बियो, डैनन वर्गियां ग्लोबल कंपनियां जिहड़ियां इत्थे आईयां ने। और मैं दस दिया मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कमिंग 20 मार्च नूं एक टाटा स्टील लुधियाना दे विच 3200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नाल उन्हां दी जिहड़ी फैक्ट्री है उहदा ड्राई रन चल रहा है। स्टील फैक्ट्री है वो जोड़ा उन्होंने सिक्योरिटी परपज तो जोड़ा चला के देख रहे हैं कोई दिक्कत ना आवे। बहुत बड़ा प्लांट है तो 20 मार्च नूं उन्होंने चेयरमैन इत्थे आउणगे ते उहनूं असीं रस्मी तौर पर चला देंगे ते ओह सैकेंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर टाटा दा स्टील प्लांट आ रहा है साइकिल वैली लुधियाना च। सो साडे जिहड़े इन्वेस्टर ने देश के वड्डे व्यापारी ने ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ कि इस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है। पावर सरप्लस स्टेट है सर और चीपेस्ट पावर असी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हार्ड वर्किंग कम्यूनिटी है, साडे लोग बहुत मेहनती ने। दुनिया जिथे भी जान पंजाबी वो अपना मुकाम बना लेंदे है। साडे लोग बहुत मेहनती लोग ने और धरती ब्लैस्ड धरती है। ये पंजाब गुरुओं, पीरों, शहीदों, पैगंबरों की धरती है। बहुत फर्टाइल लैंड है सर और गुरबानी हर वक्त किसी ना किसी स्पीकर दे विच गुरबानी चल रही हुंदी है, सरबत दा भला मंग रही हुंदी है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दा स्नेहा दे रही हुंदी है। और मैं जिथे भी जाना मैं गल कहना, अज भी मैं गल कहूँगा कि इत्थे जिहड़ा भी आ गया सच्ची नीयत नाल कोई भी काम करना आ गया, छोटे तो छोटा वड्डे तो वड्डा, उहनूं घाटा नहीं पैंदा जी। वो हमेशा तरक्कियां ही करदा इस धरती ते आके। सो आई विश के इन्फोसिस होर उपर जावे और साडे पंजाब दा नाम रोशन होवे दुनिया च। सो साडे कोले USA, जापान, जर्मनी, UK, UAE, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन वर्गियां डेवलप कंट्रीज तो इन्वेस्टमेंट आ रही है। कल तो साडा इन्वेस्ट पंजाब समिट शुरू हो रहा है, पलाक्सा यूनिवर्सिटी दे विच होऊगा। पूरी दुनिया तो इन्वेस्टर जिहड़े ने, पूरे देश तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जिहड़े ने वो इत्थे आउणगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, बहुत सारिया कंपनियां दे जॉइंट वेंचर साइन होणगे। बहुत सारिया कंपनियां दे विच एक दूजे नूं जिहड़ा वो आदान प्रदान जां एक दूजे दियां जिहड़ियां टैक्नोलॉजी शेयर होणगियां। सो 3 दिन अगले बहुत इंपॉर्टेंट ने पंजाब लई और फ्यूचर दे पंजाब लई। अगले 3 दिन जिहड़े ने बहुत क्रूशल ने और 3 दिन मैं भी, साडे मिनिस्टर साहब, साडे MP साहब, सारे असी उत्थे ही रहांगे। असी होस्ट हाँ और हॉस्पिटैलिटी च पंजाबी हमेशा अगे रहिंदे आ। आप चाहे जिथे मर्जी रहन, आप चाहे जो मर्जी खाण, पर अपने गैस्ट नूं, अपने मेहमान नूं बेस्ट तो बेस्ट असी प्रोवाइड कराउने आ। सो साडा 13, 14, 15 मार्च नूं 6वां प्रोग्रेसिव जिहड़ा समिट हो रहा है।
बाकी पंजाबियों बारे ये फेमस है कि वो जिथे भी जाते हैं अपना मुकाम बनाते, अपनी पछाण बनाते। पंजाबी जहां भी जाते हैं सर अपना गाना और खाना साथ में लेके जाते हैं। आप रुकोगे शेरे पंजाब ढाबे पर तो साथ में सीडी की कैसेटों की दुकान भी होगी, इधर गाना चल रहा होता है, इधर खाना चल रहा होता है। तो इसीलिए पंजाबी म्यूजिक जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। इवन लैंग्वेज का बैरियर भी पंजाबी म्यूजिक पार कर चुका है। चाहे स्पेन में चले जाओ, चाहे आप यूक्रेन में चले जाओ, चाहे किसी भी देश में चले जाओ, उनकी लैंग्वेज जो मर्जी हो, लेकिन कोई ना कोई तो पार्टी में पंजाबी गाना चलते ही चलता है। तो पंजाबी जिंदा दिल हैं और पंजाबी जो हैं वो पहली बात तो आप यहां पर ऐसे ऐसे बातें भी पंजाबियों के बारे में फेमस हैं कि जाते भी वहां जहां कोई और जाता ही नहीं, वहां आपको पंजाबी मिल जाएगा। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर गए थे तो उन्होंने बड़े खुश हुए और खुश होकर उन्होंने अमेरिका का झंडा, अमेरिका का फ्लैग ऐसे चांद पर लहराया और उसके बाद सोचा थोड़ा सैर करने चलते हैं इधर आगे। आगे गए तो अगले मोड़ पर एक पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा खोल के बैठा था। कहता आओ बाबू जी दसो, मटर पनीर, येलो दाल भी है, दाल तड़का भी है, आलू गोभी भी है, पनीर भुर्जी है, बताइए। वो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा यार मैं तो ये सोच रहा था दुनिया का पहला बंदा मैं ही हूं जिसने चांद पर पैर रखा है, आप कब आए यहां पर, आप कैसे आए? कहता कब और कैसे की कहानी मत पूछो, जलंधर के एक ट्रैवल एजेंट के साथ अमेरिका ले जाने की 20 लाख में बात हुई थी, पता नहीं कहां उतार गया उजाड़ में। मैंने कहा चलो ढाबा खोल लेते हैं, कोई ना कोई यहां भी आएगा। तो हम इस बात के लिए माने जाते हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया की खोज करते हैं हम लोग। तो जब मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता था पंजाबी कम्युनिटी में तो थ्रू आउट द वर्ल्ड शोज होते थे। अमेरिका में एक शो के बाद किसी ने डिनर पे घर पे बुलाया तो उनके यहाँ एक बुजुर्ग था जो 80-85 साल का था। तो बातें बहुत पुरानी बता रहा था। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा बुजुर्ग बाबा जी तुसी कदों का गए सीगे, अमेरिका कब आए थे? उसने कहा बेटा मैं आ गया था 1939 में। मैंने कहा जी फिर तो कोलंबस के पीछे पीछे ही आ गए थे आप तो। फिर तो मतलब अगर कोलंबस को अमेरिका नाम मिलता तो हम ढूंढ लेते अमेरिका, तो हमने ढूंढ ही लिया था वैसे। सो ऐसे खुश मिजाज लोग हैं हम सर। और आपकी कंपनी में जब खुशी खुशी कोई काम करेगा, दिल से काम करेगा अगर वर्कर, तो प्रॉफिट पीछे रह जाता है सर। एक रिश्ता जो है बनता है, जो लेबर का, जब ऑफिसर्स का आपस में जो भावनात्मक रिश्ता बनता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे काम के लिए आपने राइट जगह चुनी है सर। 10 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट पर जैसा कि संजीव जी ने बताया कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइटें और ज्यादा संख्या में आएंगी। और फ्यूचर में, क्योंकि देखो बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, गुड़गांव ट्रैफिक की समस्या है, यहां पर बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं और विद इन 80 किलोमीटर के रेडियस में हमारे यहां पंजाब इंजीनियर कॉलेज है, PAU है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारे पास हमारा पलाक्सा यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, पटियाला में थॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बन गई अब, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, और चटकारा है, यहाँ लांड्रा में कॉलेज है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, चंजेड़ी में यूनिवर्सिटी है, और IIT रोपड़ है। तो ये 80 किलोमीटर के रेडियस में है सब कुछ। जब हमने कोरिया जापान हम गए थे मंत्री जी के साथ, जब हमने उनको ये बताया तो हैरान रह गए कि आप विद इन 1.5 आवर की ड्राइव में सब कुछ है यहाँ पे, कहाँ किस सेक्टर में आना है आप आइए। और कहा जाता है, ये कहावत है, मतलब कहावतें भी ऐसे जिंदगी के तजर्बे से बनती हैं कि अगर आप
बेंगलोर में, और अगर आप रशिया में, रशिया बेंगलोर का कंपैरिजन है, रशिया बहुत बड़ा है एरिया में, अगर आप 20 घंटे लगातार ड्राइव करते हो किसी भी साइड को, तो समझो आप रशिया में ही हो, इतना बड़ा है। और ऐसे ही बेंगलोर के बारे में कहा गया है कि अगर आप 20 घंटे किसी तरफ भी ड्राइव करते हो, समझ लो बेंगलोर में ही हो अभी। तो ये ट्रैफिक की समस्या हमारे यहां नहीं है सर, हमारे यहां 10 मिनट का रास्ता है, और आप एयरपोर्ट और आप जहां भी जिधर भी जाना है, हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं। हम आपके जो दुख दर्द को दूर करने के लिए बैठे हैं। मेरे पास कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए, तो उन्होंने कहा जी हम इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आने वाले हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, बस जी गवर्नमेंट का सहयोग मिल जाए, अगर सपोर्ट करे गवर्नमेंट तो बहुत, आप सपोर्ट देना जी हमें। मैंने कहा जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं कह रहा हूं, हम आपको सपोर्ट देंगे। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा बस इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे हम, गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हो जाए तो कमाल ही हो जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल सपोर्ट यू। फिर कहा उसने, कहता अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए फिर तो कमाल ही हो जाएगी सर। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, मतलब मुझे लगा कि शायद कोई सब्सिडी चाहता होगा, बिजली सस्ती दे दो मुझे, जब प्लॉट जो मेरे खरीदने के लिए उसको लीज कर दो, लीज कम कर दो, ऐसा कुछ कहेगा। वो कहता जी बस यही कहना था कि अगर आपकी सपोर्ट रहे। मैंने कहा सपोर्ट तो है। मैंने कहा किस किस्म की सपोर्ट चाहिए? कहता जी तंग मत करना बस हमें। मतलब ये पॉलिटिशियंस का, पार्टियों का, सरकारों का ये इमेज बना हुआ है कि तंग ही करते हैं बस, अगर आप तंग ना करें तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। मैंने कहा जी तंग करने वाले नहीं हैं हम, तो सुख देने वाले हैं। आप 3 प्रोजेक्ट की मेरे पास मंजूरी के लिए लेके आओगे, मैं 5 प्रोजेक्ट अब आपके अप्रूव कर दूंगा। बस मेरे लड़के लड़कियों को, मेरे जो बच्चे बच्चियां, मेरे नौजवान देश के जो पंजाब के हैं उनको काम दे दो। इससे सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, वो अपने घर बैठकर काम करेंगे, अपना घर ही है पंजाब, पूरा पंजाब उनका घर है। तो ब्रेन ड्रेन खत्म होगा, जो हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा की तरफ भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। फिर जो नशे की अलामत जिसके विरुद्ध हमने युद्ध छेड़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगी। आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जी, आपके दोस्त के यहां या आपके रिश्तेदारों के यहां कोई हो जो काम भी करता हो, कोई रोजगार भी करता हो और नशा भी करता हो? उसके पास टाइम ही नहीं होता जी। वो शाम को आता है अपने बच्चों के साथ हंस खेल के और खाना खा के सो जाता है, अगले दिन फिर काम पे जाना होता है। मैं पंजाब के नौजवानों के हाथों से टीके, नशे के टीके छीनकर उनको टिफिन पकड़ाना चाहता हूं कि काम पे जाइए, अपने परिवार में सुखी रहिए। तो ये जो NR नारायण मूर्ति जी हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए आपने जो आज यहां पूजा करके काम शुरू किया है, भगवान परमात्मा वाहिगुरु इसमें बरकत दे और काम ज्यादा होगा, जितना स्टेट को रेवेन्यू आएगा और स्टेट को रोजगार जनरेट होगा स्टेट का, और हम तरक्की करेंगे, सारे मिलकर तरक्की करेंगे। क्योंकि जब भी कोई किसी को डाउन करके या किसी को नीचे जब फेल करके अगर कोई सफल होता है, वो सफलता नहीं होती। सभी सफल हों तो समाज सफल होता है। तो पंजाब में मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी आया दिल से आया, तो उसके लिए तरक्की के रास्ते भगवान खुद खोलता है, वाहिगुरु खुद खोलता है। और हमें भी समत बख्शे परमात्मा, बल बख्शे कि हम पंजाब की सेवा में जो लगे हुए हैं उसमें हमें फैसला लेने की बुद्धि दे परमात्मा। आप सबको तंदुरुस्त रखे और आप जब मर्जी मिलने आ जाया करो सर, जब मर्जी मुझे बुला लिया करो, आते रहेंगे। कई चीजों का बाद में पता चलता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने आप लोगों से पूछकर बनाई है, कोई उसमें भी वो फ्लेक्सिबल है, कोई अगर उसमें चेंज करना है, कई बार वाह पे आ जानी है या राह पे आ जानी है, कई बार किसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है कि इसमें ये कमी है,
तो अगर आपको लगे कोई आपका सजेशन है या कोई आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, हम उस हिसाब से उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज कर लेंगे। हमारा काम बस सिर्फ यही है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो इन्वेस्टर है उसको अच्छा माहौल मिले, उसको काम करने का माहौल मिले और तंग करने वाली बात जो है वो दिमाग से निकले। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई हो, तरक्कियां करो और पंजाब की तरक्की में अपना योगदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।